जो इन्होंने अपने पूर्व कलेवर का परित्याग किया, दाक्षायणी थी, अब की बार कहाँ जन्म हुआ? बोले यज्ञ हिमोतः क्षेत्रे, हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ। और माता का नाम क्या है? बोले माता का नाम मैनायामित सुश्रुमु, हिमाचल और मैना के यहाँ हुआ। किस कारण से हुआ? बोले सती मरत हरि सनबर सती मरत हरि सनबर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण हिम गिर गृह जाई, यही कारण हिम गिर गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमे पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जनमे पार्वती तनु पाई। तही कारण हिम गिर गृह जाई, और जनमी पार्वती तनु पाई। पार्वती के शरीर में माता का जन्म हुआ। बोलो जगत जननी भवानी मैया के जय हो। नारद जी महाराज जाते हैं, नारद जी के चरणों को पकड़ लिया। सुता बोली मेरी मुनि चरना, मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम करवाया, और करवा करके और कहा महाराज त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, और कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। आप इनके देखिए माता पिता कैसे होते हैं। कोई भी माता पिता अपने बेटी बेटा के दोष को सुनना नहीं चाहता, लेकिन हिमाचल ने कहा कि दोष बता दोगे तो उसका उपाय हो जाएगा, गुण नहीं पहले कहा, दोष गुण। नारद जी ने कहा सुनो, तुम्हारी बिटिया के भीतर कोई दोष नहीं है। क्या है? बोले शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, तुम्हारी बेटी बिल्कुल सुलक्षणा है। तब बोले लेकिन कहाँ लग गया? बोले लेकिन सुना हूं जे अब अवगुण दुई चारी, दुई चार छह अवगुण है। बोले इसके अवगुण है? बोले ना, इसके पति के तरफ से एक ही अवगुण है महाराज। इसको पति जैसा मिलेगा उसके भीतर अवगुण होगा संसार की दृष्टि से। बोले कैसा होगा पति? बोले अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल काम मन, नगन मंगल वेश, और अस स्वामी यही कामिलहि, परिहस्त असले। बोले महाराज कैसे मिटेगा ये? बोले जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी वो मेटी सकहि त्रिपुरारी, भावे हो मेरी सकहि त्रिपुरारी, भावी वो मेटी सकहि त्रिपुरारी, भावे हो मेरी सकहि त्रिपुरारी। इसके पति के भीतर जो भी अवगुण दिखलाई पड़ते हैं, अगर जो विवाह शंकर सम होई तो 200 गुण सम कह सब कोई। इसलिए चिंता मत करो, जा करके बेटी तपस्या करे। अब कौन माई बाबूजी कहेंगे कि छोटी बेटी आकर तपस्या करे, गोद में बैठा लिया। लेकिन नारद जी ने कहा सुनो, बवाल ज्यादा न बतियाओ। बोले क्या बात है? बोले कहा मुनि सही मुअंत सुन जो विधि लिखा लीलार, और देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन। इसलिए बेटी को भेजो तपस्या करे। माता पार्वती समझ गई
कि हमको भगवान शिव ही मिलेंगे। और माता पार्वती माता पिता की आज्ञा को लेकर के और तपस्या करने के लिए चल देती हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कछुक दिन व्रत उपवासा। और इतनी कठिन तपस्या करी। देखिए शिव से मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, शिव के जैसा तपस्या करना पड़ता है। भगवान शंकर की तपस्या कितनी हुई थी, बोले बीते संवत सहस्त्रासी और तजी समाधि संभोवनासी। फिर समाधि लगा लिया जब राम जी प्रकट हुए, आगे होंगे। माता पार्वती उतनी तपस्या करती हैं और उतनी तपस्या करने के बाद आकाशवाणी होती है, ओम ही नाम तब भयो अपर्णा। चिंता मत करो। इसी बीच भगवान शंकर के विवाह करना जरूरी हो जाता है। सारे देवता लोग भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते हैं, कुलबे नहीं करते हैं। कामदेव को भेजा गया, एक तारका असुर नाम का दैत्य, तारक नाम का असुर हुआ है। भगवान शंकर के पास कामदेव को भेजा। कामदेव को जला करके भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया और सारे देवता लोग पहुंचे। महाराज भगवान शंकर ने कहा, कहो कैसे आना हुआ? तो कहे, महाराज सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह। और क्या कहना चाहते हो? बोले निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हार बिया। ये विवाह देखना चाहते हैं। महाराज कौन विवाह करेगा हमसे? बोले लड़की तो कब से तैयार बैठी है। सो महाराज उधर सप्तऋषि को भेजा गया, प्रेम परीक्षा ले। प्रेम की परीक्षा में परिपूर्ण होती है माँ जगत जननी पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी ललिताम्बा। और पिता के पास जाती हैं और इधर भगवान शंकर भी बारात को तैयार करते हैं। बोलो शंकर भगवान की, बोलो दुल्हा सरकार की जय। भगवान शंकर का गणों ने श्रृंगार करना प्रारंभ किया। कैसे श्रृंगार कर रहे हैं? श्रृंगार कर रहे हैं भगवान शंकर का। ये हम लोग भी आनंद लें। बोलो उमापति महादेव की जय। किसी वही शंभु गण करहि सिंहारा। जय शिव शंकर, शिव ही शंभु गण करहि सिंहारा। जय शिव सभी गाइए। जय भोला, जटा मुकुट यही मोर सवारा। जय शिव शंकर जय भोला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। जय शिव शंकर जय भोला, धन बभूत पट के हर छाला। जय शिव शंकर जय भोला, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा। जय शिव शंकर जय भोला, नयन तीनों पबीत भुजंगा। जय शिव शंकर जय भोला, कर त्रिशूल अर डमर विराजा। जय शिव शंकर जय भोला, बसह चढ़ी बाजय बाजा। जय शिव शंकर जय भोला, शिवहि शंभु गण करहि सिंहारा। जय शिव शंकर जय भोला, जटा मुकुट यही मोर सवारा। जय शिव शंकर जय भोला। अब दुल्हा का श्रृंगार कैसे हुआ? अब दुल्हा का श्रृंगार गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारे चौपाइयों में वर्णन कर दिया। दुल्हा का श्रृंगार, कोई दुल्हा जब बनता है तो मोर मुकुट धारण करता है? सारे दुल्हा लोग बढ़िया पगड़ी धारण करते हैं, लेकिन ये दुल्हा महाराज जटाओं का मुकुट धारण कर लिए हैं। कोई दुल्हा जटा का मुकुट धारण करता है। और बोले महाराज कुंडल किसका पहने, कंकन किसका पहने? बोले कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। छोटे छोटे काले नाग के बच्चों को लपेट दिया गया, कुंडल कंकन पहनाया गया। बोले जनेऊ किसका पहनाए? मूंज की जनेऊ नहीं महाराज। किसकी जनेऊ पहनाते हैं महाराज? एक विषैले काले नाग का महाराज उपवीत भुजंगा। वस्त्र किसका है महाराज? बोले महाराज भस्म लगा लिया और वस्त्र के स्थान पर महाराज मृगछाला धारण कर लिया। के हरि छाला व्याघ्र चर्म लपेट लिया महाराज। ससिल लाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उपभुज भुजंगा।
कर त्रिशूल और डमरू विराजा, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू, और चले बसा चढ़ी बाजे बाजा। बसहा पर चढ़ करके भगवान शंकर चल पड़े। अब देवताओं की स्त्रियां भी आ गई। तब तक देवताओं की स्त्रियों ने कहा, रे दादा इनके साथ जाओगे तो बरातियों भोजनों नहीं मिलेगा। अभी बर लायक दुल्हीन जगनाही, देख सिवही सुरत्रिय मुस्काही, और बर लायक दुल्हीन जगनाही। कैसे हैं दुल्हा? अरे भोलेनाथ जी के चलल बारात देखा, जोगिया जमात देखा ना। भोलेनाथ जी के चलल बारात देखा, जोगिया जमात देखा ना। भोलेनाथ जी के चलल बारात देखा, जोगिया जमात देखा ना। भोलेनाथ जी के चलल बारात देखा, जोगिया जमात देखा ना। संग भूत बरियात और जोगिया जमात, संग भूत बरियात और जोगिया जमात। संग भूत बरियात और जोगिया जमात। संग भूत बरियात और जोगिया जमात। और जोगिया जमात और जोगिया जमात और जोगिया जमात और जोगिया जमात। कुंडल कंकन के ब्याल पहिरे बघवा के छाल। कुंडल कंकन के प्याल पहले बिखवारी चाल। द्योत्य स्त्रियन के देखा, मुस्कात देखा, जोगिया जमात देखा। संग देखा जमात चले, जोगिया जमात चले ना। नाथ जी के चलल बरात देखा, जोगिया नाथ जी के चले बारात चले, जोगिया जमात चले ना। और कैसे है? बूढ़वा बैल के सवारी लागे दुल्हा नारी। बूढ़ा बैल के सवार लागे दुल्हा नारी। बूढ़ा बैल के सवारी लागे बुढ़वा नारी। बुढ़वा बैल के सहारे नाग दुल्हा अनारी। लागे बुढ़ा नारी लागे बुढ़ा लागे दुल्हा अनारी। लागे दुल्हा अनारी। लागे दुल्हा नारी लागे दुल्हा। लागे दुल्हा अनारी। लागे दुल्हा अनारी। भूत प्रेत के चलल जमात देखा, जोगिया भूत प्रेत के चलल जमात, जोगिया जमात सनातन। संग भूत बरियात और जाकिनी जमात। संग भूत बरियात और नौकरी जमात। अपने बाबा के संग में सोहात देखा, जोगिया जमात देखा। अपने बाबा के संग में सुहाग चले, जोगिया जमात चलेगा। अपने बाबा के संग में सोहात देखा, जोगिया जमात देखा। और अपने बाबा के संग में सुहाग चले, जोगिया जमात चले। ओ दुल्हा सरकार की। सारे देवताओं ने कहा भैया इनके साथ में चलोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोले तब कैसे चलें? बोले इनके साथ कैसे जाना है? बोले महाराज सारे लोग देवता लोग अपने अपने गुट को लेकर के आगे चले जा रहे हैं। भगवान शंकर से गणों ने कहा बाबा सारे आपके रिश्तेदार चले गए,
बोले कौन साथ में जाएगा? अरे बोले हमरे बाराती कमी है, चिंता काहे कर रहे हैं? और जितने भी विश्व के भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी थे, श्रृंगी भृंगी को बोल करके सबको निमंत्रण दे दिया महाराज। और जैसे ही महाराज भगवान भोलेनाथ का संदेशा मिला, सारे लोग हू करके महाराज आ गए। अब जब भगवान शंकर ने अपने समाज को देखा तो जो सुख हो तो अपने समाज को देख करके देखा तो आज बड़े प्रसन्न हो गए। लोग कहते हैं भुतवे प्रतवे कोनो काम के नहीं है, लेकिन आज हमारे बराती में काम आ गए। भगवान शंकर जब चले, भगवान शंकर अपने बराती को लेकर के चल रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? बड़ा सुंदर भाव कि शिव जी दुल्हा बन के चढ़ल बैल सवारी चल ले, गौरा के दुआरी चल ले।